जब राम अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन जब वनवास से लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन, हम अभी राम तक नहीं आए। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि ने कहा है कि राम लड़ाई का विषय नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई या बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। राम मंदिर वहीं बनाया है और राम फिर लौटे, ये कुछ ऐसे साइनेज हैं जो तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये आती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। राम की पैड़ी पर कवियों का भी समागम हो रहा है और यहाँ पर तरह तरह की वो अपनी भावनाएं प्रभु श्री राम के प्रति आस्थाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूदगी इस वक्त मशहूर कवि मनीष शर्मा जी की है। वो हमारे साथ हैं, अनादि टीवी पर मेहमान हैं। उनसे बातचीत करेंगे, कुछ उनसे सुनेंगे, प्रभु श्री राम के बारे में सुनेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जो माहौल अयोध्या का दिख रहा है, हम चाहते हैं जो एक कवि की असली पहचान होती है उसी पहचान से आप शुरू करें। तो हम चाहते हैं प्रभु श्री राम का व्याख्यान, उनका पहचान आप कुछ छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, राम हैं क्या? जब राम अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन जब वनवास से लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तब कहता हूँ कि राम हैं क्या? इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वटने भी पखारे हैं, पाँव के वटने भी पखारे हैं। जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। और राम हैं क्या? अगर हम पत्थर पर राम लिख देते हैं तो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। तब कहता हूँ कि राम की महिमा क्या है। राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना। सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर। कवि महोदय, एक कहावत कही जाती है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, तमाम इस राम मंदिर के कायाकल्प को लेकर और तमाम इन मुद्दों को लेकर इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो हालिया समय में जो आपके सामने भी वो बातें आई होंगी कि कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है, सपा को लेकर भी तमाम बातें आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इस माहौल को या ऐसे लेकर आप कुछ कविताओं के माध्यम से कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे जो उन सभी तक पहुँचे? सभी विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि ने कहा है कि राम लड़ाई का विषय नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई या बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम सबके हैं, राम झगड़े का विषय नहीं है, राम व्यापक है। और विपक्ष के जितने भी नेता आ नहीं रहे हैं, एक कवि होने के नाते आप पर पलटवार करता हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। छोड़ धन धाम तक नहीं आए,
शब्द भी नाम तक नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन, हम अभी राम तक नहीं आए, हम अभी राम तक नहीं आए। कवि महोदय, ये तो विपक्ष पर हो गया। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इस मंदिर के मुद्दे को लेकर दो शख्सियत बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एक तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दूसरा भाजपा के बहुत ही बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी। इन दोनों लोगों के लिए आप कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, देखिए अयोध्या आपका जो है हमेशा आभारी रहेगा। आप मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा सदियों तक आपका नाम चलेगा। तब चार पंक्तियां रखता हूँ। आप अगर होते तो क्या कहते, कवि का हृदय क्या कहता है, तब सुनिएगा। अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, विधि के ही विधान लिखेंगे। राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, बस हम राम नाम लिखेंगे, बस एक राम नाम लिखेंगे। और जाते जाते एक गीत का बंद सुना देता हूँ आपको कि समय अयोध्या पूरी खुश है और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का स्वागत करना चाह रही। तब कहता हूँ, रास्ता देखते थे नयन राम का, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। आज हो ही गया आगमन राम का। इन लाइनों के साथ कवि महोदय ने अपनी बात तो समाप्त कर दी, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को उन्होंने कहीं ना कहीं संदेश दे दिया, और ये करारा संदेश है। और ये संदेश भी उन्होंने जिस स्थल से दिया है वो राम की पैड़ी है। कवि महोदय का संदेश भी उन विपक्ष तक पहुंचता है, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ आज फिर एक बात वही चरित्रार्थ हो गई कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अनादि टीवी के लिए अयोध्या से शुभांशु के साथ मैं नितेश मिश्रा।